जय हिंद दोस्तों। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको देखने को मिलेंगे आज की क्लास में। यूजीसी नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी लेक्चरर या कहीं का भी असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, उसका क्वेश्चन आपको शिक्षा के चैनल में पर मिलेगा और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना बात किए हुए, बिना बकवास किए हुए। दुनिया स्वार्थी है, तो हम भी अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे, अपनी पढ़ाई फोकस करेंगे और एक नया अध्याय लिखेंगे अपने जीवन का कि लोग आपके पास आए, आपको याद करें। जब आपके पास कोई क्वालिटी या कोई गुण होता है तो लोग आपको याद करते हैं, वरना लोग आपका फ़ोन तक नहीं उठाते। ऐसे समाज में अपने को जानो, पहचानो और आसमान तक ले जाओ। तो पहला प्रश्न कहता है आज की क्लास का, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? देखो, अगर धनिया और झुनिया की बात करते हैं तो ये गोदान गोदान मुंशी प्रेमचंद का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है और इसी के क्या है, ये पात्र है। आनम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? अगर हम आनम दास का पोथा की बात करते हैं, ये जो उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। नीला चांद उपन्यास के लेखक की बात करते हैं। नीला चांद क्या बात कर रहा है? नीला चांद। नीला चांद के अगर हम उपन्यास के लेखक की बात करते हैं तो इसके लेखक जो हैं वैसव नगर शिव प्रसाद सिंह है। ठीक है, इसके जो लेखक हैं, ठीक है, वैश्व नगर, ठीक है, वैश्वा नगर, ठीक है, शिव प्रसाद सिंह है। ऑप्शन में है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? ठीक है, आंचलिक उपन्यासकार की अगर श्रेणी में बात करें तो सबसे पहला नाम किसका आता है? फणेश्वरनाथ रेणु का आता है। ठीक है, और इसमें जो है राही मसूम रजा, राही मसूम रजा को आंचलिक उपन्यासकार बोला गया है। इन्होंने लिखा है आधा गांव, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा है। एक उपन्यास है, क्या है? उपन्यास है, क्या है? उपन्यास है। विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड की, विश्व की, विश्व के प्रथम उपन्यास की बात करते हैं तो किसे माना जाता है? ठीक है, कादम्बरी को माना जाता है। किसे माना जाता है? कादम्बरी को विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। ठीक है, चतुरी चमार उपन्यास किसका है? तो ये निराला जी का है। किसका है? निराला जी का क्या है? उपन्यास है। लालटीन की छत, अगर हम लालटीन की छत की बात करते हैं, ये उपन्यास निर्मला वर्मा का है। निर्मल वर्मा का है। किसका है? निर्मल वर्मा का क्या है? ये उपन्यास क्या है? निर्मल वर्मा का क्या है? ये उपन्यास है। नौकर की कमीज के लेखक की बात करते हैं। नौकर की कमीज, नौकर के कमीज की बात करते हैं, जो इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल हैं। विनोद कुमार शुक्ल। गोदान उपन्यास है, कैसा है? अगर हम गोदान उपन्यास की बात करते हैं तो ये आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? राही मसूम रजा। ये राही मसूम रजा का क्या है? उपन्यास है। और एक तरीके से हम कहें, इन्हें आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में रखा गया है। रूप जीवा उपन्यास के लेखक कौन है? अगर हम रूप जीवा की बात करते हैं, रूप जीवा के हैं नारायण लाल वर्मा। लक्ष्मी नारायण लाल वर्मा। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास की बात करते हैं तो बीज कौन है? बीज, ये अमृत राय का क्या है? उपन्यास है। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सृजना किसने की है? तो अगर हम बात करें, ये ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह। सन्यासी किसकी करती है? अगर हम सन्यासी की बात करते हैं, सन्यासी किसकी करती है? तो ईला चंद्र जोशी की करती है।
सन्यासी ईला चंद्र जोशी की क्या है, रचना है। भाषा के जादूगर के रूप में कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? अगर हम भाषा के जादूगर की बात करते हैं, भाषा के जादूगर की बात करते हैं तो शिवपूजन सहाय, शिवपूजन सहाय, ठीक है, के नाम से क्या ज्यादा है, विख्यात है। इनके द्वारा लिखित एक उपन्यास है देहाती दुनिया, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और एक तरीके से प्रचलित भी है और रूढ़ि को तोड़ने वाला है। वैशाली की नगर वधु किसकी रचना? अगर हम वैशाली की बात करते हैं तो चतुरसेन शास्त्री का क्या है, ये उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचरी कृति के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का क्या है, ये उपन्यास है, जो 1879 में क्या हुआ था, प्रकाशन में आया था। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या है? गोदान। आपका बंटी मनु भंडारी का त्यागपत्र जैनेन्द्र का है। और अगर सूरज का सातवां घोड़ा की बात करते हैं, ये धर्मवीर भारती की रचना है। गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? अगर गली की बात करते हैं, गली आगे मुड़ती है, नामवर सिंह है, अज्ञे हैं, शिव प्रसाद सिंह है कि मोहन राकेश है? तो गली आगे मुड़ती है, शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित? अगर हम काला जल की बात करते हैं, ठीक है, स्त्री उत्पीड़न से, किससे? स्त्री उत्पीड़न से संबंधित है काला जल। नेताजी कहिन के लेखक, अगर नेताजी कहिन के लेखक की बात करते हैं, ये लेखक इसके कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी। आजकल बहुत सी परीक्षाओं में अब कुछ ऐसे उपन्यास या ऐसी रचनाएं पूछी जा रही हैं जो थोड़ा हटके हैं या नए साहित्यकारों की हैं, तो इसलिए आपको कुछ नए पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पुराने लोग क्या कर रहे हैं, रट डाल रहे हैं, इस वजह से कुछ अलग से पूछ रहे हैं। बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो आनंद मठ। अगर हम बंकिम चंद्र की बात करते हैं, इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो आनंद मठ है। कौन है? आनंद मठ। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास अगर किसे माना जाता है, तो गोदान को माना जाता है। किसे माना जाता है? गोदान को माना जाता है। किसे? गोदान को माना जाता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक की बात करते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते के अगर लेखक की बात करते हैं तो भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का क्या है, प्रसिद्ध ये उपन्यास है, टेढ़े मेढ़े रास्ते। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? अगर हम बात करते हैं नागार्जुन के उपन्यास की बात, तो ये परती परिकथा जो है, ठीक है, परती परिकथा, ये बात करें तो ये फणेश्वरनाथ रेणु का है, ये नागार्जुन के द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है। जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? अगर हम जुलूस की बात करते हैं, जुलूस, ये फणेश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। किसका है? फणेश्वरनाथ रेणु का क्या है, उपन्यास है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं, झूठा सच है? झूठा सच है। आधा गांव है, तमस भी है। कर्मभूमि, कर्मभूमि की जो कथानक है वो भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। याद रखना, तमस भी है, झूठा सच भी है और आधा गांव भी। टोपी शुक्ला के लेखक की बात करते हैं तो राही मासूम रजा। राही मासूम रजा स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था, ठीक है। श्रीलाल शुक्ल का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है राग दरबारी। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? अगर हम वीरांगना की बात करते हैं, ठीक है, तो राम नरेश त्रिपाठी। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। भाग्यवंती उपन्यास के रचयिता की अगर हम बात करें, भाग्यवंती उपन्यास किसका है? तो ये सुदर्शन का है। किसका है? सुदर्शन का उपन्यास है। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका की अगर हम बात करें तो मनु भंडारी। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है? मनु भंडारी की रचना क्या है? आपका बंटी। शेष कदम्बरी उपन्यास की लेखिका की बात करते हैं, शेष कदम्बरी उपन्यास की लेखिका की बात करते हैं, ठीक है, तो कौन आती है? अलका। झूला नट उपन्यास की रचनाकार, अगर हम झूला नट की बात करते हैं, ये रचना किसकी है? मैत्री पुष्पा की।
ये मैत्री पुष्पा का क्या है, उपन्यास है। प्रसाद द्वारा रचित इरावती जो उपन्यास है वो कैसा उपन्यास है। अगर हम इरावती की बात करते हैं तो एक तरीके से ये ऐतिहासिक उपन्यास है और जो 1936 में लिखा गया था। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। ठीक है, शेखर एक जीवनी आज्ञे की रचना है जो 2 भागों में प्रकाशन में आई थी। झीनी झीनी बीनी दरिया किस उपन्यासकार की कृति है। अगर हम इसकी बात करें, इसके रचनाकार की, तो अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह की क्या है, ये रचना है, एक तरीके से उपन्यास। सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। सांप्रदायिक समस्या पर आधारित उपन्यास तो हमारा भीष्म साहनी का उपन्यास तमस है। समस्या सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है, तो ये महात्मा गांधी जी के ऊपर केंद्रित है। किसके ऊपर, महात्मा गांधी जी के ऊपर क्या है, एक तरीके से केंद्रित है। क्या है, पहला गिरमिटिया, पहला गिरमिटिया। लेखक गिरिराज किशोर है। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका की बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी लेखिका है ममता कालिया। यह पथ बंधु था, ठीक है, उपन्यास के लेखक की बात करते हैं, यह पथ बंधु था। अगर हम इसके बात करें उपन्यास की, उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो नरेश मेहता है। नरेश मेहता का क्या उपन्यास है जो 1962 में प्रकाशन में आया था। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है। कह रहा है नटों के जीवन का संघर्ष किस उपन्यास में हमें देखने को नहीं मिलता है, तो सेवा सदन अलग दिख रहा है, सेवा सदन में देखने को नहीं मिलता है। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। अगर हम मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार की बात करते हैं, कह रहा है यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ईला चंद्र जोशी का नाम आता है, जैनेन्द्र का भी नाम आता है, आज्ञे का भी नाम आता है, लेकिन मनोहर श्याम जोशी का नाम मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार की श्रेणी में नहीं आता है। अगर हम बात करें महाकाल उपन्यास के लेखक की बात करते हैं, महाकाल, तो ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है जो 1947 में प्रकाशन में आया था, 1947 में। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक की बात करते हैं, सूरज का सातवां घोड़ा, तो धर्मवीर भारती का उपन्यास है। किसका है, धर्मवीर भारती का क्या है, उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है। भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है। झरोखे भी है, बसंती भी है, कड़िया भी है, पीढ़ियाँ, पीढ़ियाँ जो उपन्यास है वो भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, बल्कि अमृतलाल नागर का क्या है, प्रसिद्ध उपन्यास है। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास की बात करते हैं, कह रहा है निराला द्वारा रचित उपन्यास है जो मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है, तो वरुण के बेटे, वरुण के बेटे। काम कुंठा की शिखर स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है, उपन्यास में किया गया है, तो सूरजमुखी अंधेरे में। कह रहा काम कुंठा की शिखार स्त्री के चरित्र का चित्रण सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में किया गया है, ठीक है, उपन्यास में किया गया है। और उपन्यास किसका है, तो कृष्णा सोभती का क्या है, ये उपन्यास है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार अगर हम बात करें हिंदी में, नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था, ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया जाता, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मतलब डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। पांडे बेचैन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। अगर हम बात करते हैं पांडे बेचैन शर्मा द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं, चंद हसीनों के खातून तो है। दिल्ली का कंकाल, जो दिल्ली का कंकाल उपन्यास है वो पांडे बेचैन शर्मा उग्र का नहीं है, ठीक है, ये ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है, ऋषभ जैन चरण का क्या है, उपन्यास है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय